पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी शामिल थी, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान की नाकाबिले तनकीह हिस्से की जानिब मबजूल कराना चाहती है, जो मुकन्नना की तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में एक रोज का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तोसी के लिए किसी भी जवाज का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने रजाकाराना तौर पर आइन के दायरे में रहते हुए वो 2 असेंबलियां तहलील की जिनमें इसकी हुकूमत थी। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाज की आड़ में ताखीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगा। दूसरी करारदाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी के अगवा और बगावत के जाली मुकदमे के इंदराज की शदीद मजम्मत करती है और इनके जिस्मानी रिमांड पर दिए जाने और इनसे दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। ये दस्तूर की आर्टिकल 14 की सरीहन खिलाफ वर्जी और अदल इंसाफ के कत्लेआम के मुतरादिफ है। एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड दिए जाने की कोई नजीर इससे पहले दस्तयाब नहीं है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तमिस है कि इस सरीहन नाइंसाफी का फौरी अज खुद नोटिस लिया जाए और आज की इस मीटिंग में हमने उनकी अहलिया जो मेरे साथ खड़ी हैं, हिबा, उनको भी दावत दी ताकि ये जो एक माँ की जो एक बच्चियों को जो तड़प माँ ने देखी है, वो इन्होंने अपना उसका हाल बयान किया, जिस पर हमें बहुत सदमा और अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा और रिहाई मिलेगी। करारदाद थी जी, और आखिरी और चौथी करारदाद जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में मुतफिका तौर पर बात की गई और उसमें यह कहा गया है कि अप्रैल 2022 से जिस अंदाज में पीडीएम की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्क की मईशत निहायत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही थी, जिसके शवाहिद मई 2022 में जारी होने वाले माशी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं और ये वही माशी सर्वे है जो इस हुकूमत ने शाया किया है। जब से ज़माम इक़्तिदार पीडीएम के सुपुर्द की गई है, तब से इस गिरोह ने अपनी संगीन बदइंतजामी के जरिए अवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई, जिसमें अब मजीद इजाफा होने जा रहा है, जिस तरीके से आज 35 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और आगे बिजली गैस के नरखों में इजाफे की भी बात हो रही है और बढ़ती हुई बेरोजगारी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इस पॉलिसी से बेरोजगारी में जकड़ा है क्योंकि माशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है और यूं न सिर्फ मईशत बल्कि हमारी कौमी सलामती पर खतरात के साए गहरे हो रहे हैं। मैं अब आपके सामने रखूंगा, आपको पढ़ूंगा। पहली करारदाद ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी की जानिब मबजूल करवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्क की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज
اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے۔ مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود چند کالی بھیڑوں کی ایما پر تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات، ان کے اغوا، ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکی آمیز فون کالز کا بھی نوٹس لیں۔